खुशी के साथ रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम बना रही है और मैं इस दिन की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब भी यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, फारूक साहब हैं, इसलिए उनको भी मैं मुबारक देना चाहता हूँ। लिहाजा आज का दिन जो है बहुत खुशी का दिन है। हम सब लोग बैठे हुए हैं, आप आपकी तंजीम को मजबूत कर रहेंगे और करते रहेंगे। लिहाजा आपका शुक्रिया। पहले तो मैं आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ तशरीफ लाए। आज 119वां शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जन्मदिन है। इस सिलसिला में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी हयात में जो जो एहसानात जो काम यहाँ की आवाम के लिए बेहतरी के लिए किए हैं उनको उजागर करते हैं और अपने वर्करान को ये हदायत करते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें लोगों की खिदमत करनी है। और शेर कश्मीर ने जैसे उस वक़्त हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया और उसके बाद यहाँ वज़ीर आज़म के सीध से रहे, उसके बाद उनको नज़र बंद करके वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतार कर दूसरे बख्शी गुलाम अहमद को लाया गया। बख्शी गुलाम अहमद के बाद सादिक साहब को और फिर कासिम साहब को लाया गया। उसके बाद फिर दोबारा जब आए वज़ीर आला बन के तो उन्होंने सबसे पहले ये कदम उठाया था पहले कि उन्होंने जो ज़मीनें थी, जिसके कब्ज़े में ज़मीन थी, वो ज़मीन उसी को दी, लैंड टू द टिलर। तो वो जो एक काश्तकार थे वो क्या करते थे कि जब ज़मीन साल में कमाते थे, लास्ट में जो ज़मीन का मालिक होता था वो सारी गल्ला अपने पास रख कर उनको खाली फेर दंदाली देता था जाओ घर। तो शेख साहब ने कहा जो काश्त कर रहा है, जो ज़मीनें कमा रहा है, वो बेचारा खाली घर जा रहा है और जिसकी ज़मीनें हैं वो सूद और मुनाफे में उनका जो हिस्सा था वो खुद खा लेता था। शेख साहब ने यह कदम उठाकर यहाँ के हर छोटे वर्ग को जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, बेज़मीन थे, उनको ज़मीनों का मालिक बनाया। आज ये शेख साहब की देन है। हर एक आदमी पहले सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट बनता था, आज वो डोमिसाइल बन रहा है। ये उसी की वजह से बन रहा है कि भाई शेख साहब के उसके उस बड़े कारनामे की वजह से। दूसरा रहा ये सवाल, आज हमारी हुकूमत है, ये शेख साहब के नाम पर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम चंद है और उनके ही कामों पर चलकर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत की और आज उनके पोते उमर अब्दुल्ला साहब हुकूमत कर रहे हैं। तो ये सब कुछ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नक्शो कदम पर चलकर हम लोग इस वक्त ये लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। और लोग भी अभी भी जो पुराने लोग हैं वो अपनी औलादों को कहते हैं कि शेर कश्मीर ने हमारे साथ बहुत नेकियां लगाई हैं, हमें ज़मीनों का मालिक बनाया है, हमें यहाँ उस वक्त रोजगार जम्मू कश्मीर के लोगों को के लिए मखसूस किया। बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज बरसी 118वीं बरसी बनाई जा रही है। उसके इफ्स में हम आज डाक बंगला रजौरी में इकट्ठे हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के सदारत में। तो आज उनकी 118वीं बरसी बनाई जा रही है। उनका यही इरशाद था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, आपस में इकट्ठे रहो। जो लोग माहौल ख़राब करना, आज की डेट में भी आप देख रहे हो, कुछ लोग तो मस्जिदों के नीचे वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, कोई मंदिरों के नीचे वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारे देश को जोड़ के रखोगे, हमारा देश तरक्की करेगा। आज तरक्की के राह पे और जो फॉरेन कंट्रियां तरक्की कैसे कर रही हैं, इसी तरह कर रही हैं कि वो जुड़े हुए हैं, उनको जात पात में नहीं बांटे जा रहे हैं। हमारा देश जात पात में बांटे रहेगा तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकेगा। क्योंकि हमारे जो शेख अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने बड़े कठिन जेलों में भी रहे, सब कुछ रहा, लेकिन उन्होंने एक बात जोड़ के रखी कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जब जुड़े रहेंगे तो तभी देश तरक्की करेगा, तभी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब की आज 119वीं जन्मदिन पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। शेख साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को पैगाम दिया। शेख साहब का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। जब 1947 में हिंदुस्तान जल रहा था, हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे थे, उस वक़्त महात्मा गांधी साहब को अगर रोशनी की किरण नज़र आई तो रियासत जम्मू और कश्मीर नज़र आई। उन्होंने कहा था कि मुझे रोशनी की किरण नज़र आ रही है, वो कश्मीर से नज़र आ रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वो शेख साहब की देन थी। शेख साहब ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद रियासत जम्मू और कश्मीर में कायम किया। शेख साहब की जब हुकूमत बनी तो उन्होंने, जब शेख साहब की हुकूमत बनी तो सबसे फैसला उन्होंने लिया लैंड टू द टिलर, कि जो ज़मींदार है, जो ज़मीन पे काम करता है, जो ज़मीन पे हल जोड़ता है, वो ज़मीन उसी की थी। उस वक्त जो थे बड़े बड़े शौकार जो थे उनकी ज़मीनें थी। जब ज़मींदार काम करता था तो उसके हिस्से में 10 किलो चावल मिल जाते थे,
वो गरीब जरा भूख से मरता था। रियासत जम्मू और कश्मीर में शेख साहब ने सबसे पहले जब पार्टी बनाई तो मुस्लिम लीग बनाई, उसके बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने नाम बदल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रियासत जम्मू और कश्मीर में अमन, भाईचारा और एकता का पैगाम लेकर यहाँ पे आई है। आज रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं अमन से रह रहे हैं। जो आज नफरत फैलाई जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, आप देख रहे हैं हालात कैसे बने हुए हैं। हर जगह नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू को मुस्लिम के साथ, मुस्लिम को सिख के साथ लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर ऐसी जमात है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारे का पैगाम दे रही है। और हमें चाहिए कि शेख साहब को आज ख्याल अकीदत पेश करें और दुआ करें कि मेरा भाई गुरु छेवें पातशाह उनकी रूह को शांति दे और उनका जो पैगाम है रियासत जम्मू और कश्मीर फैले और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हो। जय कश्मीर, जय भारत।